मैं बप्पा रावल की बात करूं तो ठेठ रावलपिंडी जिसने बसाया वहां पर पहुंचे। फिर उसके बाद में बात करें मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक की, तो उन्होंने अरबों को भारत में घुसने तक नहीं दिया। फिर बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा सांगा की बयाना की युद्ध में बाबर को बुरी तरह से हराया। उससे पहले बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को धूल चटाई। गुजरात के शासक की बात करें भीमदेव ने, तो उन्होंने महमूद गजनवी को पराजित किया। तो लंबी लिस्ट है। तो यहाँ के लोगों ने तो आतताइयों का प्रतिरोध किया है, जबरदस्त प्रतिरोध किया है। नहीं तो राजस्थान की जो जो धरती है वो रणभूमि ऐसी थोड़ी खिलाई है, रणबांकुरों की धरती है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखने लायक है कि जिन योद्धाओं ने अपनी प्राणाहुति दी है वो योद्धा किसी जाति के लिए नहीं लड़ा है, वो योद्धा अपने समाज के लिए लड़ा है, अपने पूरी प्रजा के लिए लड़ा है। और जातीय समाज के उस सीमित दृष्टिकोण में योद्धाओं को नहीं देखा जाना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल जी जो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, उन्हें तो कम से कम इस प्रकार की बात कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी किसी भी बात को जब वो कहते हैं तो बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और वो भारतीय संसद के नुमाइंदे, एक संसद के सदस्य हैं, तो उनकी भी अपनी एक गरिमा है। तो उनका ये कहना कि महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी और महाराजा सूरजमल जी ने लड़ाई लड़ी, तो वो ये भी बताएं कि महाराजा बदन सिंह जी भी थे, वो भी वीर योद्धा थे, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है या तो। फिर उसके बाद में जवाहर सिंह जी की बात करें तो बड़े वीर योद्धा हुए। आमेर की बात करें तो सवाई जयसिंह जी हुए, बहुत बड़े वीर योद्धा हुए। अमर सिंह राठौड़, जयवीर कल्ला, कल्लाजी राठौड़, क्या नाम अपने जयमल जी मेड़तिया, ऐसे बहुत सारे, अमर सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़। लिस्ट बहुत लंबी है खंडेलवाल जी, बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैंने भी इतिहास जितना पढ़ा है उसमें भी ये है कि आंशिक रूप से कह सकते हैं कुछ एक रहे हैं, लेकिन हाँ ये कहना कि सभी रहे हैं ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है ये। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जी, ये सियासी बयान है उनका, वो इतिहास की जानकारी नहीं है उनके पास में। यदि किसी ने दी है तो बहुत छोटी जानकारी दी है उनको, इसलिए उन्हें इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। और इस बीच जयपाल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे राठौड़ साहब, और उन्होंने कहा कि जानकारी नहीं है, जरा इतिहास पढ़ें, इतिहास की जानकारी होती तो शायद ऐसा बयान ना देते। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मनी जी। और राजस्थान की धरती वीरों सूरों की धरती है, यहाँ का जर्रा जर्रा खून से रंगा हुआ है। और लगभग 1000 साल के संघर्ष इस राजस्थान ने झेला है। और आप देखिए कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं, इसलिए तो उन्होंने बोल दिया। अभी जयंतीलाल जी जो लिस्ट बता रहे हैं उसमें और एड ऑन हो सकते हैं। ऐसे वीर और महापुरुष यहाँ हुए हैं जिन्होंने इस मिट्टी, धरा, धर्म और संस्कृति के लिए कई कई पीढ़ियां खपा दी। और उनमें 2 युद्ध में याद दिलाना चाहता हूं, जिसकी जो अभी जयंतीलाल चर्चा गए, जयमल मेड़तिया जी और फत्ता यानी फतेह सिंह सिसोदिया, जो जिनके बारे में इस इतिहास के अंदर जिनके बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, वो अकबर के साथ में लड़े। उनकी बहादुरी की चर्चाएं विदेशों में है, यानी विदेशी इतिहासकार उनके बारे में लिखते हैं। दूसरा युद्ध में चर्चा करना चाहता हूं, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें मात्र 15,000 योद्धाओं ने शेरशाह सूरी के 80,000 1 लाख जो लड़ाके थे उनके घुटने टिका दिए। जिसके बारे में शेरशाह सूरी कहता है कि बोलो सूरी बैन सू गिरी घाट गमसान, मुट्ठी भर बाजरे खातिर खो देता हिंदवान। ये शेरशाह सूरी कहता है। क्या वो इतिहास पढ़ना नहीं चाहते? एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इतना बड़ा सांसद जो केवल इतिहास की बिना जानकारी रखते हुए केवल और केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए और छोटी मानसिकता के साथ में इतना बड़ा आप आरोप लगा देते हैं। आप बड़ी बात तो ये है यहाँ पर कि वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कह रहे राजस्थान का है ही नहीं, तो मैं क्यों नाम लूं उनका? राजस्थान का इतिहास चाहे आजादी के बाद में देख लीजिए, चाहे आजादी के पहले देख लीजिए, कि जर्रा जर्रा यहाँ खून से, जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मंडर पे पग मेलता रंग है राजस्थान। जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पग पग सूरों की और सूरमाओं की मूर्तियां हैं, यहाँ पर सूरमाओं की प्रतिमाएं हैं। वो इस बात को बताती हैं कि 1000 साल के संघर्ष के बाद में भी यहाँ के सूरों और सूरमाओं ने मुगल आक्रांताओं के खिलाफ, वो मुगल आक्रांता जो खून के प्यासे आए, अनेकों सभ्यताओं को मिटाते हुए आए, सब कुछ बर्बर आक्रांता खत्म करते हुए उनको राजस्थान ने रोका। और रोका ही नहीं, केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि तलवार की नोक पर उन्होंने बारूद और तोप से लड़े। राणा सांगा, बप्पा रावल, जैसा अभी जयंतीलाल जी बता रहे थे कि वो तलवार की नोक पर बारूद से और तोप से लड़ गए,
लेकिन यहाँ की धर्म और संस्कृति को मिटने नहीं दिया। आज भी वो अक्षुण है, तो उन महापुरुषों के कारण है, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतिहास पढ़ना चाहिए कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता। प्रियदर्शी जी, आपका जरा मैं चाहूंगी आप बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। हालांकि बीजेपी तो विरोध कर रही है इसका, ये कहकर कि इतिहास पढ़ने की जरूरत है, अनभिज्ञ है, अगर पढ़ा होता तो शायद ऐसा स्टेटमेंट ना दिया होता। किस रूप में आप इस बयान को ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है इस विषय में कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो कहा है, इस प्रकार के विभाजनकारी स्टेटमेंट का, उनकी विचारधारा का हम खंडन करते हैं। ये निंदा योग्य है। जबकि अगर उनको, हमारा सजेशन था, हम ये सोचते हैं कि अगर उनको राजस्थान की बात करनी थी तो वो सकारात्मक बात करते। वो 15 महीनों से राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो अकर्मणीय असफल सरकार है उससे जनता त्रस्त है। उन विषयों को उठाते, उन विषयों पे बात करते, या फिर उनको अगर कोई बात करनी थी तो माननीय अशोक गहलोत जी के गत 5 साल के कामों की बात करते, उन दोनों कामों का कंपैरिजन करते तो ज्यादा लोगों के हित की बात होती कि आज जरूरत राजस्थान के अंदर आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की है, विकास की है, सकारात्मक बात की है। लेकिन इस तरीके की जो विभाजनकारी बात करते हैं, इतिहास से छेड़छाड़ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही इस प्रकार की बातों से परहेज करती है, इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। ठीक है, मित्तल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो राजनीति है गरमा रही है, आपको बखूबी पता होगा, वार पलटवार लगातार हो रहे हैं, लेकिन जो बेनीवाल हैं वो अपने बयान पर हैं, टिके हुए हैं कि मैं गलत नहीं हूं तो मैं मुआफी को मांगू। मैंने उनसे पूछा भी सवाल ये कि अगर आपको लगता है कि आपने जल्दबाजी में या चले जुबान फिसल गई, आपने ऐसा बोल दिया तो माफी मांगेंगे, तो कह रहे हैं कि मैं गलत ही नहीं हूं तो क्यों माफी मांगू? नहीं, देखिए मैंने, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि वो अपने बयान पे कायम है और वो उसको दोहरा भी रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो लड़े हैं उन्हीं के बारे में तो बताऊंगा, जो नहीं लड़े उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा। लेकिन मैं, जो प्रियदर्शी ने भी जो बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो सरकार की असफलता है उनको गिनाते ज्यादा अच्छा रहता। 1.5 साल हो गया संसद में जाते हुए, उनको क्या नाम से राजस्थान के मुद्दे उनको संसद में उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही क्या नाम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो बेनीवाल है किनके समर्थन से जीते हैं? वो कांग्रेस के समर्थन से जीते हैं। नागौर से जो कांग्रेस के सांसद है, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन था, उसके कारण क्या नाम से सांसद बने वो। ये बात अलग है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मनी आप ही देखे कि पूरे राजस्थान में आरएलपी को विधानसभा में 1 सीट भी नहीं मिली। इससे उनके राजनीतिक कद का अंदाजा लगा। अभी हाल ही का जब उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ाया, वो भी, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से इस तरह का बयान देकर वो अपने राजनीति में अपने वजूद को कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए शायद मुझे बयान दे रहे। और जो राजस्थान की, मतलब पूरी देश दुनिया के अंदर राजस्थान को वीरों की धरती कहा जाता है, उस जो माहौल है, उस जो मान्यता है, उसको वो क्या नाम से कम आंक रहे हैं। मैं भी क्या नाम से मनी या 2-3 जो राजस्थान के से जुड़े हुए राजे महाराजाओं के जो युद्ध हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, जिनका इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 1530 में जिसका अभी उल्लेख हुआ, राणा सांगा वाला, वो राणा सांगा बाबर के साथ जो युद्ध हुआ उसे बैटल ऑफ खानवा पूरे क्या नाम से जो इतिहास है लड़ाई का,